जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 7वां सर्ग। रावण के भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन। बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम मणि से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूहों से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती मेघमाला के समान मनोहर जान पड़ता था। उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध और धनुषों की मुख्य मुख्य शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएं दिखाई दे रही थीं। कपिवर हनुमान ने वहां नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे ऐसे घर देखे, जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे गृह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे मानो साक्षात मैदानों ने ही उसका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के वे घर इस भूतल पर सभी गुणों में सबसे बढ़ चढ़ कर थे। फिर उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम पुष्पक विमान देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, सुवर्ण के समान सुंदर कांति वाला तथा मनोहर था। वह इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था। अपनी कांति से प्रज्वलित सा हो रहा, अनेकानेक रत्नों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखरों के समान शोभा पा रहा था। वह विमान रूप भवन विद्युत मालाओं से पूजित मेघों के समान रमणीय रत्नों से दिदीप्यमान हो रहा था और श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए विमान की भांति जान पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। वह अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था, जैसे अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर, ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश तथा अनेक बणों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं। उसी तरह नाना प्रकार के रत्नों के से निर्मित होने के कारण वह विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई दे रहा था। उस विमान की आधार भूमि सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वत मालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। वे पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य से व्याप्त बनाए गए थे तथा वे पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे। सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे। केसर युक्त कमल, विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। महाकपि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहां देखा, उसका नाम पुष्पक था। वह रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था। महाकपि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहां देखा, वह पुष्पक था। देवताओं के गृहाकार उत्तम विमानों में सबसे अधिक आदर इस महाविमान पुष्पक का ही था। उसमें नीलम, चांदी और मूंगों के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र बण के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहंगम निर्मित हुए थे, जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पांखें मूंगे और स्वर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थीं तथा उन्होंने लीला पूर्वक अपने बांके पंखों को समेट रखा था। उस विमान के कमल मंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे, जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों में कमलों के केसर लगे हुए थे तथा उन्होंने अपनी सूंडों में कमल पुष्प धारण किए थे। उनके साथ ही वहां तेजस्विनी लक्ष्मी देवी की प्रतिमा भी विराजमान थी।
जिनका उन हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। उनके हाथ बड़े सुंदर थे। उन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प धारण कर रखा था। इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान तथा बसंत ऋतु में सुंदर कोटरों वाले परम सुगंध युक्त वृक्ष के समान उस शोभायमान मनोहर भवन में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। तदंतर 10 मुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के बेग से पराजित विमुग्ध अत्यंत दुखनी और परम पूजनीय जनक किशोरी सीता को न देखकर कपिवर हनुमान चिंता में पड़ गए। महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार से परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले, पवित्र अंतःकरण वाले, सन्मार्ग मार्गी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले थे। इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन महात्मा को जानकी जी का पता न लगा, तब उनका मन बहुत दुखी हो गया। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का 7वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।